और आइए आगे बढ़ते हुए आप बात कर लेते हैं मार्केट मंत्रा की। अमेरिका में एस&पी 500 और नेस्डेक में तेजी देखने को मिल रही है। यूएस में डाउ जोन्स में मंदी देखने को मिल रही है। भारत में जीएसटी ग्रोथ इस महीने बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो आज के बाजार को लेकर अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। मार्केट मंत्रा में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबली मार्केट पर इंपैक्ट पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। आकाश जी, आपके पास आते हुए आज के बाजार को लेकर किस तरह की संभावना आप देख पा रहे हैं ग्लोबली? संभावनाएं बड़ी क्लियर दिख रही है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है। फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी 2025 में ये आकाश जिंदल IMF कह रहा है कि 2025 में हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं और आगे चलते 2027-28 तक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं। आज की तारीख में दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ हमारी है और आज की तारीख में और इकोनॉमीज को बहुत बहुत पीछे छोड़ा है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान हमसे पीछे हैं जीडीपी ग्रोथ में। हमारे नेबर पाकिस्तान की बात करें तो हालात इतने खराब हैं कि हमारी दो स्टेट्स महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों की जीडीपी पाकिस्तान से बड़ी है। क्लियरली दिख रहा है हिंदुस्तान की तरफ किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन में कमी आ गई है, महंगाई में कमी आ गई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की पूरी संभावना रहती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जो समर सीजन में बाइंग होती है वो बहुत जबरदस्त हो सकती है, चाहे एयर कंडीशनर्स की हो, चाहे एलईडी सेट्स की हो, गाड़ियों की हो, टू व्हीलर्स की हो। तो आई थिंक एक बम्पर कंजम्पशन हमारे सामने वेट कर रही है। इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ और बढ़ेगी, जीएसटी और बढ़ेगी, इनकम टैक्स और बढ़ेगा और कंट्री की इकोनॉमी कहीं ज्यादा ग्रो करेगी। ओवरसीज स्टोर्स भी यहाँ आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि चाइना की इकोनॉमी हड़बड़ाई हुई है, चाइना की इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई है, वहाँ डिफ्लेशन का इशू है, डेट क्राइसिस है, रियल एस्टेट क्राइसिस है। बाकी बात करें यूरोप की कोई भी इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रही है। यूरोप की इकोनॉमी ज्यादातर जो है बहुत बहुत कम जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है या कहीं पे ये भी संभावना है कि शायद नेगेटिविटी की तरफ। जापान की इकोनॉमी करेंसी प्रॉब्लम्स का शिकार है। कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया की जो जीडीपी इशू है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और अब चाइना में जो कंसिस्टेंट डिफ्लेशन है वो चाइना के हुक्मरानों और सरकार सबके लिए दिक्कत का जो कारण बनी हुई है। चाइना ने जो बड़ी ताबड़तोड़ लापरवाही से फंडिंग की है, चाहे पाकिस्तान को चाहे और कंट्रीज को, OBOR, वन बेल्ट वन रोड, वो भी चाइना को अब समझ आ रहा है कि वो भी नो विन सिचुएशन है, उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते जा रही है। मेरा ये मानना है कि जो हमारे एस्टिमेट्स है उनको भी हम क्रॉस करेंगे और 7.25% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ इस बार अचीव करेंगे। डेफिसिट भी कहीं ना कहीं कम होगा क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है जाहिर सी बात है वो डेफिसिट को कम करेगा। 2.37 लाख करोड़, जी हाँ 2.37 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन है जो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। ये अचीव टारगेट है अप्रैल का, के अंदर भी जीएसटी कलेक्शन काफी अच्छी रहने की संभावना है और साथ ही साथ आईआईपी के अंदर भी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है क्योंकि जब कंजम्पशन बढ़ रही है तो आईआईपी में फर्क आएगा। और सबसे बड़ी हिंदुस्तान के लिए अचीवमेंट अब होने वाली है डिफेंस एक्सपोर्ट। जिस तरीके से हमारे डिफेंस इक्विपमेंट ने पाकिस्तान पे, जब हमने टेररिज्म खत्म की, जब अटैक किया पाकिस्तानी टेररिज्म पे, शोकेस किया हमारी पावर, तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का काफी स्कोप हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए जीएसटी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जरूर गुड न्यूज सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।